90% एफएनओ ट्रेडर्स आज भी लॉस कर रहे हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है एफएनओ का असली मतलब क्या होता है, फ्यूचर्स क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है। एक मिनट में तुम्हें समझाता हूँ, ढंग से समझ में आ जाएगा। दिस इज डे 32 ऑफ डिकोडिंग फाइनेंस और आज हम समझेंगे फ्यूचर फॉरवर्ड और ऑप्शंस क्या होता है। तो फ्यूचर और ऑप्शन दोनों ही एक डेरिवेटिव का प्रोडक्ट है, मतलब इनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, इनकी वैल्यू किसी और प्रोडक्ट से, कोई और कमोडिटी से, कोई और स्टॉक से डिराइव होती है। मतलब अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा तो ही फ्यूचर या ऑप्शन की भी वैल्यू ऊपर जाएगी। लेकिन अब तुम सोच रहे होगे तो दोनों में क्या डिफरेंस है। मान लेते हैं तुम्हारे पास इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ 100 रुपए, अब तुम्हें एक स्टॉक खरीदना है जिसकी प्राइस है 100 रुपीज। लेकिन अब तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो यार ये स्टॉक तो पक्का ऊपर ही जाएगा, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन मेरे पास सिर्फ 100 रुपए है, मैं इसका बेनिफिट कैसे उठाऊं। क्योंकि कल को अगर ये स्टॉक 100 से 105 रुपए हो जाता है तो भी तुम्हारा सिर्फ 5 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो अब तुम सोचते हो कि यार मैं इसको यूज कैसे करूंगा, अपना प्रॉफिट कहां से बढ़ाऊं। और यहीं पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है लेवरेज का। अब फ्यूचर्स में जब भी तुम जाओगे, तुम बेसिकली मान लो तुम पार्टी ए हो, तुम पार्टी बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे, यार मैं ना तुमसे ये शेयर 100 रुपए में बाय करूंगा और तुम मेरे को 100 रुपए पे सेल करना। लेकिन इसमें कैच ये है कि तुम शेयर को कभी खरीद ही नहीं रहे हो, कभी शेयर को ओन ही नहीं कर रहे हो। अब तुम्हारे दिमाग में एक बार सवाल आएगा कि यार अगर ये आगे वाला बंदा मेरे पैसे लेके भाग गया तो। ये चीज ना हो, इसी को रेगुलेट करने के लिए सेबी हम लोगों से लेती है एक मार्जिन। मार्जिन मतलब यार तुम एक काम करो ना, 20 रुपए डिपॉजिट कर दो, दोनों लोग 20-20 रुपए डिपॉजिट कर दो, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो स्टॉक है ना, ये एक दिन में 20% से ज्यादा तो मूव नहीं करता होगा। ऐसे सेबी के अपने मेथड्स होते हैं कैलकुलेट करने के, तो वो एक इसी हिसाब से एक मार्जिन कॉल करेगी। तो अब तुमने बेसिकली बस 20 रुपए डाले ये बेट लेने के, तो बेसिकली तुम ऐसे 5 कॉन्ट्रैक्ट बनवा सकते हो। अब मान लेते हैं हम शेयर 100 से 105 का हो जाता है। अब तुमने 5 कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे और तुम्हारा हर कॉन्ट्रैक्ट पे 5 रुपए का फायदा हुआ, तो बेसिकली तुम्हारा प्रॉफिट हो गया 25 रुपीज। लेकिन तुमने पैसे इन्वेस्ट कितने करे थे? 100 रुपए। जहां पहले तुम एक स्टॉक को खरीदते थे और वो 105 का होता था और तुम्हारे 5 रुपए बनते थे, यहाँ पे तुमने बेसिकली वो 100 रुपए डिपॉजिट किए एज अ मार्जिन और इससे हमने एक पोजीशन ली, 500 रुपए जितनी पोजीशन हमने ले ली 100 रुपए में, तो यहाँ पे लेवरेज हो गया 5:1 का। अगर तुम यही सेम पोजीशन कैश मार्केट में लेते तो तुम्हें प्रॉफिट बनाने के लिए 500 रुपए चाहिए होते, लेकिन क्योंकि तुमने डेरिवेटिव का यूज किया तुम्हें सिर्फ 100 रुपए में 5x का लेवरेज मिल गया। लेकिन ये सेम चीज लॉस के लिए भी काम करती है। अगर तुम्हारा 100 रुपए का स्टॉक 95 हो जाता तो तुम्हारा 5% का लॉस होता, लेकिन अगर यहाँ पे स्टॉक 100 का 95 हो गया तो तुमने 5 कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे और 5 कॉन्ट्रैक्ट पे तुम्हारा -5 का लॉस हुआ है, तो -25 रुपीज हुआ है। तुम्हारे पास अभी सिर्फ 75 रुपीज है और तुम्हारा 25% का लॉस हो गया। मतलब लेवरेज इज अ डबल एज स्वॉर्ड। इससे तुम्हारा प्रॉफिट भी मैग्नीफाई हो सकता है, इससे तुम्हारा लॉस भी मैग्नीफाई हो सकता है, और यही ब्यूटी है डेरिवेटिव्स की। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे ऑप्शन एग्जैक्टली क्या होता है। अगर तुम्हें फाइनेंस ऐसे ही एकदम सिंप्लीफाइड वे में समझना है तो इस अकाउंट को फॉलो कर लेना, वरना मुझे क्या है यार, बस स्क्रॉल करो।